ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओ भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा, उसके बारे में बताते हैं। अर्जुन का तो प्रश्न था कि जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं जानता, उसको पता नहीं कैसे पूजा करना है, और वो जैसे भी अपने मन से पूजा करता है, उसको श्रद्धा है बस शास्त्रों पर, नियम नहीं पता, तो ऐसी श्रद्धा किस में आए। तो कृष्ण भगवान उसी के प्रश्न के उत्तर में बताते हैं कि 3 प्रकार का श्रद्धा है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये बताने के बाद वो स्वेच्छा से वचन देते हैं। बोलते हैं, अर्जुन तुमको मैं 4 विषय और बताऊंगा, आहार, यज्ञ, तप और दान। और भगवान खुद ही इसके बारे में बताना शुरू करते हैं। उनको मजा आ रहा है, हाँ? और उनको अच्छा भी लग रहा है, और उनको ऐसा फील भी हो रहा है कि ना अर्जुन को ना और थोड़ा ये बताना चाहिए, क्लैरिटी देना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। और इन सभी विषयों को भगवान ना 3 प्रकार में विभाजित करते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार। उसी प्रकार से सात्विक, राजसिक, तामसिक, यज्ञ। चारों विषय में हमने पहला जो विषय था 3 तरह का आहार, जो कि श्लोक नंबर 8, 9, 10 में बताया गया, वो हमने देखा। और पिछले क्लास में हम यज्ञ में प्रवेश कर चुके हैं। 11, 12, 13 नंबर श्लोक में भगवान यज्ञ के बारे में बताएंगे। तो पिछले क्लास में हमने 11वें श्लोक में यज्ञ के बारे में देखना शुरू कर दिया था, जिसमें सात्विक यज्ञ के बारे में बात की गई है। शास्त्र यहाँ बहुत प्रकार के कर्म के बारे में बताते हैं, मनुष्य के लाभ के लिए। और ये सारे जो कर्म है ना, इसको यज्ञ बोलते हैं, क्योंकि इन सारे कर्मों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान की पूजा सम्मिलित है। वैदिक परंपरा में कोई सेकुलर कर्म बोल के नहीं है, नहीं, भगवान से अलग रखो, धर्म से अलग रखो, शास्त्र से अलग रखो। सेकुलर, ऐसा सेकुलर कर्म बोल के है ही नहीं अलग से। हमारी परंपरा में, वैदिक परंपरा में तो सारा कर्म ही पूजा है। भगवान की पूजा है तो धर्म से अलग क्या हो सकता है? कुछ नहीं। भावना बदल दो। लौकिक कर्म भी जो हम कर रहे हैं, कमाने वाला कर्म हो, दूसरे और कर्म हो, नहाने वाला कर्म हो, झाड़ू लगाने वाला कर्म हो, भगवान को अर्पण हो, लो वो भी भगवान का कर्म बन गया। ऑफिस में नोट बना रहे, वो भी भगवान का कर्म बन गया। ऑफिस में काम कर रहे हैं, भगवान का। अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो भी भगवान को अर्पण कर दिया। क्या हो गया? पूजा हो गया। ऐसी भावना का विकास जब हो जाता है तो, और जब हम ऐसे ये सब कर्म करते हैं तो इसको यज्ञ बोलते हैं। छोटे से छोटा जो हम कर्म करते हैं, घर में खाना बनाने का, खाने का, झाड़ू लगाने का, नहाने का, चलने का, वो भी यज्ञ बन जाता है। तो ये जो है यज्ञ, वो शास्त्रों में बताए गए कर्म है। और इसको कई प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। बहुत तरह के कर्म हैं जो विशेष रूप से बनाए गए हैं आध्यात्मिक विकास के लिए, हमारा आध्यात्मिक विकास हो। ये कर्म बनाए गए हैं विशेष रूप से कि हमारा आध्यात्मिक विकास हो, मुख्य रूप से इसलिए बनाया गया। इसको नित्य नैमित्तिक कर्म बोलते हैं या विहित कर्म बोलते हैं, जो वेदों में बोला गया है कि हमको करना है, मुख्य रूप से आध्यात्मिक विकास के लिए है। नित्य नैमित्तिक कर्म, विहित कर्म, नियत कर्म, या पंच महायज्ञ बोला जाए। इसमें हम किसी न किसी प्रकार से समाज को योगदान देते हैं।
भगवान का अपना जो कृतज्ञता है वो अर्पण करते हैं, प्रकृति के प्रति जो हमारी ड्यूटी है उसको पूरा करते हैं, अपने अगल बगल जो मनुष्य हैं, हमारे जो साथ रहने वाले लोग हैं, उनके प्रति अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा करते हैं, दूसरी और प्राणियों के प्रति जो ड्यूटी है उसको पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से हम समाज में हर प्रकार से योगदान दे देते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता, वेल बिल्ट है, उसको करते रहिए, आपका सारा योगदान होता रहेगा। नित्य नैमित्तिक कर्म मुख्य रूप से बनाए गए हैं आध्यात्मिक विकास के लिए। और इससे अलग भी, नित्य और नैमित्तिक कर्म से अलग भी बहुत सारे कर्म हैं जो कि भौतिक लाभ के लिए हम करते हैं। ये सकाम कर्म है, ये काम्य कर्म है, जिसमें कामना है हमको कुछ ना कुछ प्राप्त हो। जहां तक कामना वाले कर्म का सवाल है ना कि हम ये करेंगे हमको प्रमोशन मिल जाएगा, ये चीजें मिल जाएगी, वो मिल जाएगा, है? उसके लिए भगवान को पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं, विज्ञापन देने की जरूरत नहीं। आई एम लॉर्ड कृष्णा गिविंग दिस विज्ञापन कि ये सारे कर्म काम्य कर्म है, उसके लिए जरूरत नहीं, बताने की भी जरूरत नहीं। क्यों? नेचुरली, प्राकृतिक रूप से मनुष्य उसकी तरफ आकर्षित होता है। मनुष्य के मन में हर समय कामना का कीड़ा कुलबुलाते रहता है, बहुत सारी कामनाएं, एक नहीं बहुत सारी है। अलग अलग जगह घूमने जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, अलग अलग किताबें पढ़ेंगे और अनुभव करते हुए जीवन में वो जान लेते हैं कि ना कौन सा कर्म है जो हमारा हेल्थ अच्छा कर देगा, कौन सा कर्म है जो हमारा वेल्थ अच्छा कर देगा, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चाहिए। कौन सा कर्म है जो हमारे बेटे को इस कॉलेज में एडमिशन दिला देगा, कौन सा कर्म है जो हमारी बेटी की शादी करा देगा। ये सारे कर्म भगवान ना इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे। क्यों? बताने की जरूरत नहीं, ये सब पब्लिसाइज करने की जरूरत नहीं, खुद ही लोग इसके पीछे भागते हैं। लेकिन ना आध्यात्मिक विकास के लिए जो कर्म बनाया गया, नित्य नैमित्तिक कर्म, उसको लोग ज्यादा महत्व नहीं देते। क्योंकि अगर हमको आध्यात्मिक विकास के लिए कर्म करना है तो हमको पहले जानना पड़ेगा कि आध्यात्मिक विकास है क्या। और खाली जानना नहीं है, आध्यात्मिक विकास के प्रति हमारे मन में मूल्य होना चाहिए। सामान्यतः ना मूल्य किसी के मन में होता ही नहीं इसको लेकर, आध्यात्मिक विकास को लेकर पूरा जीवन ऐसा ही बीत जाता है। और अगर किसी कारणवश मूल्य आ भी जाता है तो कब आएगा? 90 साल उस समय आगे भगवान का भजन कर लेना चाहिए था, किया नहीं, लेकिन तब तक तो समय निकल गया। इसलिए वेद बड़े चिंतित है, भगवान भी बड़ी चिंतित है। वो सोच रहे किस तरह से मनुष्यों को ना हम प्रेरित करें कि ना वो ये आध्यात्मिक विकास वाले कर्म करे, क्या सबसे अच्छा तरीका है। तो वेद बोलते देखो ये अनिवार्य है, करना पड़ेगा, ये ऑप्शनल नहीं है, वैकल्पिक कर्म नहीं है। अगर वैकल्पिक बोल देंगे करो चाहे नहीं करो तो कोई नहीं करेगा। इसलिए वेद आज्ञा देते हैं तुमको ये कर्म कर नहीं है। जिस तरह से ट्रैफिक रूल होता है, ट्रैफिक का नियम है, लाल बत्ती हुई तो गाड़ी रुके, ये हमारे अपने सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। लेकिन फिर भी हम इतने अपरिपक्व है ना, हम उसको फॉलो नहीं करते नियम को। हम देखेंगे ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं अपना गाड़ी आगे बढ़ा देते और इसमें चोट हम ही को पहुंचेगा, दूसरी गाड़ी उधर से आगे टक्कर गए तो सरकार क्या करे? सरकार इसमें कुछ खोने वाली नहीं है, एक्सीडेंट होगा, लोगों को नुकसान होगा उल्लंघन करने से। इसलिए सरकार को ना अनिवार्य रूप से ही कर देना, नियम बना देते हैं, कंपलसरी रूल बना देते हैं और उसके लिए धमकी भी देते हैं, अगर तुम इस नियम का पालन नहीं करोगे फाइन लगेगा, उसी समय चालान कट जाएगा। और आजकल चालान इतना हैवी हो गया है, आपकी गाड़ी अगर ट्रैफिक, कोई भी ट्रैफिक जंक्शन से अगर आपकी गाड़ी उल्लंघन करती है, रेड लाइट का थोड़ा भी वो लाइन से आगे बढ़ जाता है, कैमरा लगा हुआ है, कैमरा खींच लेता है नंबर, तुरंत आपके पास एसएमएस आ जाएगा, 2000 रुपया भर दीजिए ऑनलाइन, गया आपका 2000 रुपया सिर्फ क्रॉस करने के लिए।
तो धमकी भी देते हैं, और उसके बाद भी आप नहीं मानेंगे आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद भी आप नहीं मानेंगे आपको सजा भी हो सकता है। अपराध बना दिया इसको। अपने लाभ के लिए सरकार ने ये नहीं किया, हमारे लिए किया, हमारे स्वास्थ्य के लिए किया, कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। उसी तरह से ना शास्त्र चाहते हैं हम भगवान की तरफ मुड़े, आध्यात्मिक विकास हो हमारा। और ये आध्यात्मिक विकास बहुत समय लेता है, बहुत समय लगता है इसमें। इसलिए ये जो यात्रा है ना बचपने से शुरू हो जाना चाहिए। इसलिए शास्त्र क्या बोलते हैं कि पंच महायज्ञ कंपलसरी है, करना पड़ेगा नहीं तो पाप लगेगा। वो सावधान करते हैं, चेतावनी देते हैं कि अगर नहीं करोगे तो पाप लगेगा, फाइन लगेगा। और फाइन क्या है जो शास्त्र बताते हैं? स्पेशल पाप है उसके लिए, फाइन पापम, और उसको बोलते हैं प्रत्यवाय पापम। और वेद धमकी देते हैं कि अगर हम इसको नहीं करेंगे प्रत्यवाय पाप होगा, तो वो ना हमको एक विशेष नरक में ले जाएगा, और वो नरक है प्रत्यवाय नरकम। देखिए ये सब करने का जो है उद्देश्य वो क्या है? एक व्यक्ति में डर आ जाए और वो डर से इसको करे, और अनजाने में ये करते करते उसको लाभ प्राप्त होगा, और एक दिन उसको आध्यात्मिक लाभ इस पे मिल जाएगा। इसलिए पहला तरीका, शास्त्र क्या करते हैं? डराते हैं हमको कि तुमको ये कर्म करना ही है अनिवार्य रूप से, नहीं तो पाप मिलेगा। अगला तरीका क्या है जो शास्त्र उपयोग करते हैं? शास्त्र बोलते देखो ये जो अनिवार्य कर्म है ना, इसका दो लाभ है। ये जो सभी अनिवार्य कर्म है, रोज का जो हमारा पूजा प्रार्थना है, पितृ को तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, डेली का पाठ करना है, ये सब चीज जो है ना अनिवार्य कर्म है। ये दो तरह का लाभ हमको देता है, और वो क्या है? देखो इसको हम ना भौतिक लाभ के लिए भी कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। वही संध्या वंदनम जो रोज बताया गया है करना है, अगर नहीं किया जाए तो पाप मिलेगा। अगर आप पितृ श्राद्ध नहीं करते हैं तो वो पाप लेकर आएगा, पितृ शापम। ऐसा नहीं है ना पितृ लोग जो हमारे पूर्वज लोग हैं वो श्राप दे दे। ये आइडिया ये है कि ना ये कर्तव्य है, नहीं करेंगे तो ये पाप मिलेगा। तो अगर आप नहीं करेंगे तो ये पाप आएगा, और दूसरे हाथ अगर आप इसको करेंगे तो इसका लाभ प्राप्त होगा, और लाभ दो तरीके का है। कौन सा लाभ आपको चाहिए चुन लीजिए। एक लाभ जो है वो आपको भौतिक लाभ प्राप्त होगा। बोलते हैं पितरों की पूजा करोगे ना, पैसा संपत्ति परिवार सब अच्छा रहेगा, श्राद्ध तर्पण करोगे तो। अरे कई लोग मांगते भी हैं, पूर्वजों से उसकी प्रार्थना करते पूजा करते मांगते हैं कि हे पिताजी, हे मेरे दादाजी पूर्वज, हमारा ना ऐसा हो जाए, इस बार प्रमोशन हो जाए, हमारा बड़ा यहाँ पर नाम उम फैल जाए, मृत्यु के बाद हमको स्वर्गलोक मिल जाए। तो संध्या वंदनम आपको स्वर्ग देगा, निश्चित रूप से बोला गया है। तो ये स्वर्ग मिल गया या कुछ मिल गया तो ये क्या हो गया? मेटेरियल बेनिफिट, भौतिक लाभ आपको प्राप्त हो गया। दूसरे हाथ अगर एक व्यक्ति बहुत परिपक्व है और उसको आध्यात्मिक विकास का मूल्य पता है, तो वेद बोलते हैं कि ना ये जो अनिवार्य रूप से आप कर रहे हैं इसको बिना भौतिक लाभ की करिए। तो वही जो अनिवार्य रूप से हम कर्म कर रहे हैं ना, वो हमको आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेंगे। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, ये सब दैवी संपत्ति हमारे अंदर आ जाएगा। 16वें अध्याय में जो सारे संपत्ति बताए गए आंतरिक गुण, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएगा अगर हम इन कर्मों को करते रहे तो। पता भी नहीं चलेगा और ये आना शुरू हो जाएगा, सब तरह की शुद्धता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। अनजाने में हम करें नहीं, वेद ने बोला है करो, नहीं तो पाप मिलेगा। करते गए करते गए करते गए और बिना कोई अपेक्षा के करते गए, हम तैयार हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। कृष्ण भगवान ने इसके बारे में बताया 11वें श्लोक में, यष्टव्यम एव, इस कर्मों को, इन कर्मों को
अनिवार्य रूप से करो। डरो, प्रत्यवय पाप मिलेगा, नरक मिलेगा, और कम से कम इस डर से करो, पाप और नरक मिलेगा। ये हमको पाप नहीं प्राप्त करना, हमको नरक में नहीं जाना, फाइन नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम ट्रैफिक रूल का पालन करेंगे, वेदों में जो बताया गया वो करेंगे। अगर आप इतने परिपक्व नहीं है कि ये समझ सके कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ट्रैफिक रूल क्यों बनाया गया, तो कम से कम डर से कीजिए, 2000 रुपया फाइन लग जाएगा। हा? इसलिए यष्टव्यम, यानी मुझे अनिवार्य रूप से करना इन सबको। हमको ऐसी मनोभावना का विकास करना चाहिए, और एक बार ये निर्णय ले लिया ना, रोज की प्रार्थना और रोज के नियम और साधना इस प्रकार से हम करेंगे, एक बार निर्णय ले लिया, तो आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है? आप उन सब प्रार्थना और साधना का उपयोग भौतिक लाभ के लिए कर सकते हैं, या फिर आध्यात्मिक लाभ के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों नहीं चुन सकते है कि दोनों चुनो, नहीं, कोई एक चुन लीजिए। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं क्योंकि हमारा जीवन अच्छा रहे, या हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान आपका प्रेम चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? अफलाकांक्षी भी ही। अगर आप मना कर देते, नहीं नहीं ये कर्म हम भौतिक लाभ के लिए नहीं करेंगे, और आपकी दिलचस्पी आध्यात्मिक विकास में है, तो रोज का ये जो कर्म है, साधना है, वो चित्त शुद्धि के लिए कीजिए। अफलाकांक्षी भी ही, ऐसे लोग उसको करे जो भौतिक लाभ नहीं प्राप्त करना चाहते, उनको फल की इच्छा नहीं है। फल यानी आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ वो नहीं चाहिए। फल की इच्छा है, कामना है, लेकिन किस प्रकार का कामना? उनको ना ज्ञान के लिए योग्यता प्राप्त हो जाए, ज्ञान के लिए तैयार हो जाए, 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठकर ज्ञान सुन सकते, पढ़ सकते, ऐसे उनमें कैपेसिटी डेवलप हो जाए। मांडुक्य उपनिषद हम समझ जाए, अंतिम उपनिषद है, ये बड़ा कठिन है। क्लास के अंत में लोग बोलते थे कुछ भी नहीं समझ में आया, पूरा मांडुक्य हो गया। तो हमको इसके लिए, इसको समझने के लिए बहुत ज्ञान योग्यता चाहिए, और विशेष रूप से वैथत्य प्रकरणम है, तीसरा अध्याय बहुत टफ है। उसके लिए तैयारी अगर करना है कि वो चीज हमको समझ में आए ना, बहुत सूक्ष्म टीचिंग है वो, हमको एक स्पेशल टाइप ऑफ माइंड चाहिए। मांडुक्य के लिए हम क्या मांगेंगे भगवान से? भगवान, यह पूजा हम इसलिए कर रहे हैं कि मांडुक्य के लिए हमको ज्ञान योग्यता प्राप्त हो जाए। संध्या वंदनम, रोज की प्रार्थना साधना हम इसलिए कर रहे हैं। भवोपात समस्त दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम गुरु प्राप्ति अर्थम शास्त्र श्रवण मनन निधि ध्यासन अर्थम मुक्ति प्राप्त अर्थम, ये मिल जाए भगवान हमको। अफलाकांक्षी भी, ऐसे लोग फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, ये फल की इच्छा नहीं है। अगर आप ये मांगेंगे तो ये कामना में नहीं आता, हमको भगवान से मिलना, ये कामना थोड़ी ना है, कामना नहीं। आध्यात्मिक विकास कामना में नहीं आएगा, ये बिना फल के इच्छा के आएगा कि आप फल कोई नहीं चाह रहे। इसलिए विधि दृष्ट, और शास्त्रों में जो विधि बताया गया उसका पालन करते हैं। जो भी रूल्स रेगुलेशन बताया गया शास्त्रों में, समय को लेकर इस समय पर ये करना है, और वो जब ये करते हैं तो उनकी मनोभावना क्या होती है? वो ना इसको अनिवार्य कर्तव्य के रूप में नहीं करते कि खाली अनिवार्य कर्तव्य कर लो, करके पूजा करके निकल गए। मन समाधाय, सिंसियरिटी के साथ कीजिए कि इसको करने से हमारा कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। हम रोज का प्रार्थना के लिए समय देते हैं, इसके लिए हमको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमको सूक्ष्म लाभ प्राप्त हो रहा है। हर एक सेकंड जो है ना वेस्ट नहीं जा रहा है। अगर इतना कन्विक्शन है, इतनी प्रतिबद्धता है, तब जाकर ना हम अपना हृदय रखकर वो काम को करेंगे। इसलिए मनः समाधाय, सिंसियरली करना है, होल हार्टेडली करना है, पूरा हृदय लगाकर। मनः समाधाय यही इज्जते, जब ये 5 महायज्ञ हम करते हैं, तब हम समय नहीं दे रहे पंच महायज्ञ में, ऐसा समय देना है, कोई समय नहीं। ये तो हमारे लिए प्रेम का विषय है।
अब आप ये मत पूछिए 5 महायज्ञ क्या है, हमने विस्तार से तीसरे अध्याय में इसको बताया है, आप वहां जाइए और रिवाइज कीजिए। सामान्यतः ये सारे जो कर्म होते हैं ना, ये योगदान के रूप में होते हैं, समाज को हम योगदान दे रहे हैं। हम इसमें तो बहुत अच्छे हैं कि हम ऐसा कर्म कर ले जिसमें हमको लाभ प्राप्त हो। स्वार्थी कर्म के लिए हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं, प्राकृतिक रूप से हर एक मनुष्य के अंदर ये होता है, हम अपने आप को बचा ले, ऐसा कुछ करे कि हम बचा ले। उसके लिए किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि ये हो रहा है, ये तो प्राकृतिक है। योगदान, शास्त्र को इसको बताना नहीं पड़ता। और ये पंच महायज्ञ है, और ऐसा जो यज्ञ है ये सारे सात्विक यज्ञ है। तो राजसिक यज्ञ क्या है? वो सारे कर्म है, देखिए ये बड़ा कॉमन नेचुरल है हमारे लिए, शास्त्रों को ये बताने की जरूरत नहीं है। राजसिक कर्म करने के लिए नेचुरली हम इसको करते हैं, क्योंकि ये सब स्वार्थी कर्म है, अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए हम सब करेंगे, ढूंढ ढूंढ के करेंगे कौन सा अच्छा है? तो कृष्ण भगवान इसकी भी परिभाषा दे रहे हैं कि वो क्या है। तो 12वां नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। अभिसंधाय तु फलम, अभिसंधाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत्, दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ, इज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्, तं यज्ञं विद्धि राजसम्। तो राजसिक यज्ञ जो है ना, वो सारे सकाम कर्म जो हम करते हैं, जो हम अपने बाहरी विकास के लिए करते हैं, हमारे पास चीजें जमा हो जाए, पैसा हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, फलम अभिसंधाय, फल के लिए करते हैं, बाहर से हमको लाभ प्राप्त हो जाए, स्थूल लाभ, ठोस लाभ, जैसे मान सम्मान मिल जाए, पैसा मिल जाए, स्टेटस मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, पावर मिल जाए, इन्फ्लुएंस मिल जाए, हर तरह का जो लाभ है अभिसंधाय, फलम अभिसंधाय। एक हम इसको मन में रखते हैं वो यज्ञ करते समय कि इसको करके हमको क्या लाभ प्राप्त होगा। अब ध्यान करने से आपको कुछ पैसा तो मिलेगा नहीं है? आप अपेक्षा नहीं कर सकते हम ध्यान कर रहे, 1 घंटा ध्यान किया, चलो 10,000 रुपए मिल गए, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है? और अगर ना ऐसे लोग जो है ना, अगर पैसे की अपेक्षा नहीं रखते ना, तो वो ये अपेक्षा रखते हैं कि ना उनके प्रति लोगों की कृतज्ञता बनी रहे, वो एक्नोलेजमेंट करे, मैंने दान दिया, किताब में आए, चारों तरफ उनका फोटो हो, उनको थैंक्स किया जाए, बहुत बहुत थैंक यू आपने दान दिया, हर जगह उनका नाम हो, इन्होंने दान किया है। दंभ, नाम, मान सम्मान, फेमस होने के लिए अभियत कर्म क्रियते, ये सारे कर्म किए जाते, इज्जते तत् राजसम विद्धि। तो अंतर क्या है सात्विक और राजसिक? इसमें अंतर क्या है? सात्विक कर्म में हम इसमें ध्यान रखते हैं कि हम क्या दे रहे हैं, कितना हम दे रहे हैं, योगदान कितना दे रहे हैं। राजसिक कर्म में हम किसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हमको मिल क्या रहा है। तो देने वाले जो ये कर्म है वो सात्विक है, जो हमको मिल रहा है कर्म वो राजसिक है। और जब हम बैलेंस शीट देखेंगे अपना जीवन के अंत में, एसेट लायबिलिटी क्या हमने क्रिएट किया, यहाँ क्या दिया क्या लिया, तो उसमें हमको दिखाई देगा अरे हमने लिया ज्यादा है, दिया कम। तो ये क्या दृष्टि हो गई? भौतिकवादी दृष्टि। सफलता हम कैसे आंकते हैं? हमारे पास इतना जमा हो गया। एक भौतिकवादी व्यक्ति किस प्रकार से सफलता को आंकता है? वो देखता है कि हमको मिला ज्यादा, दिया है हम कम, तो हमारे पास बचा इतना, ये सक्सेस है, इसको बोलते हैं सफल हो गए भौतिक दृष्टिकोण से। हमारे पास ज्यादा होना चाहिए जीवन में और कम हमने खर्चा किया, ये मटेरियल सक्सेस। जबकि आध्यात्मिक सक्सेस में क्या है, सफलता क्या है? आध्यात्मिक सफलता उसका बैलेंस शीट एकदम अलग होता है।
है? वो बैलेंस शीट काम नहीं करेगा, सीए लोग भी नहीं बना पाते वो बैलेंस शीट। चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो समझ ही नहीं पाएगा ये क्या कर रहे हो आप, नुकसान कर रहे हो। है? उनको नुकसान लगेगा। है? लेकिन जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको नुकसान नहीं दिखता इसमें। उसने लिया कम दिया ज्यादा समाज को, इस प्रकार से वो देखता है कि हम सफल हो गए, हमने लिया कम दिया ज्यादा। ये बेसिक डिफरेंस है सात्विक कर्म और राजसिक कर्म में, सात्विक व्यक्ति और राजसिक व्यक्ति में। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तो ये जब किया जाता है इस भावना से, तम यज्ञम राजसम विद्धि, ये जो स्वार्थी कर्म है ये राजसिक कर्म है। अब आगे बताएंगे तामसिक कर्म क्या है 13वें श्लोक में। विधिहीनम असृष्टानम विधिहीनम् अशिष्टान्नम् मंत्रहीनम अदक्षिणम मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धा विरहितम यज्ञम तत्त्वाभिरहितम् यज्ञम् तामसं परिचक्षते। तामसं परिचक्षते। अब देखो तामसिक यज्ञ पूजा, ऐसा यज्ञ पूजा है ना जिसमें सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव होता है, नकारात्मक शब्द दिखता है, वहां पर दृष्टिकोण ही वही होती। विधिहीनम, बिना किसी विधि के कर रहे हैं, शास्त्रों में जो विधि बताई गई है सबका उल्लंघन कर रहे हैं, हमारी सुविधा के लिए जो ठीक है वही ठीक है, वो इसी हिसाब से कर लेते हैं। विधिहीनम, सभी रूल को वायलेट कर रहे हैं। असृष्टानम, देखिए यज्ञ जो है ना वो एक अवसर है, हम यहां दे सके लोगों को, दूसरों के साथ हम अपनी चीजें बांट सके। ये एक प्राकृतिक रूप से ना हम समाजवादी व्यक्ति बन जाते हैं, प्राकृतिक समाजवादी, स्वैच्छिक समाजवादी, स्वेच्छा से हो जाता है। ये उद्देश्य है यज्ञ का कि इस अवसर का हम उपयोग करें ताकि हमारे पास जो चीज है ज्यादा है हम उसको दूसरों के साथ बांट सके, क्योंकि हर एक यज्ञ के अंत में ना दान उसका अभिन्न भाग होता है। वस्त्र दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, धन दान कीजिए, गौ दान कीजिए, क्षेत्र दान कीजिए, तो दान जो है वो एक अभिन्न भाग है यज्ञ का। तो हमको अवसर मिलता है ना, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर, हम शेयर कर पा रहे हैं। और तामसिक यज्ञ में क्या है, ये व्यक्ति कोई दान ही नहीं करता या फिर कम से कम दान करता है, क्योंकि शास्त्र हमको ऑप्शन देते हैं ना, सबके पास पैसा नहीं होता दान करने के लिए। अगर विकल्प नहीं होगा ना तो लोग यज्ञ नहीं करेंगे। तो शास्त्र बोलते हैं देखो आप ना यहाँ पर गौ दान करो, अगर आपके पास गौ नहीं है, गैया नहीं है दान करने के लिए, तो एक नारियल दान कर दो, अगर नारियल भी नहीं है ना तो ₹1.25 का दान करो। ये 3 ऑप्शन दे दिए गए। और ये व्यक्ति क्या है, इसके पास बहुत पैसा है लेकिन ये इस ऑप्शन का दुरुपयोग करता है। वो बोलता है चलो ₹1.25 दे दिया, अपना काम खत्म। शास्त्रों ने ये ऑप्शन दिया है हमको, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ना जिनके पास पैसा वैसा नहीं है, यज्ञ करना चाहते गरीब लोग, लेकिन जिसके पास है वो भी नहीं देना चाहता। वो सोचता है हम बहुत स्मार्ट है। भगवान बोलते मुझसे स्मार्ट नहीं हो तुम, एक दिन ऐसा आएगा ना तुमको ऐसा बना दूंगा कि ना तुम सचमुच में ₹1.25 से ज्यादा दान दे ही नहीं पाओगे, एफोर्ड ही नहीं कर पाओ, हम तुमको ऐसा बना देंगे। इसलिए असृष्टानम, कोई दान नहीं है। तो क्या है ना, पंडित जी जब पूजा करा रहे होते हैं सब चीज के लिए अक्षत करते हैं ना, अक्षतम समर्पयामी, वस्त्रार्थम अक्षतम समर्पयामी, दक्षिणार्थम, सब चीज के लिए अक्षत दे रहे हो, दक्षिणा के लिए भी अक्षत दे रहे हो। अरे भैया पंडित बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो दक्षिणा चाहिए। अरे अक्षत रखा गया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस के लिए, गरीब व्यक्ति क्या करेगा, हर चीज के लिए अक्षत दे रहा है, उसके पास कुछ है ही नहीं, खाली है चावल दे रहा है, दान में भी दे दिया। लेकिन अगर आप इसका रॉन्ग वे में, गलत तरीके से इसका उपयोग करेंगे, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा इसका।
असृष्टानम मंत्रहीनम, बिना किसी मंत्र के, क्योंकि हर चीज में यहां मंत्र पढ़ा जाता है। आप यहाँ पर दान के लिए मंत्र है, दान देते समय मंत्र पढ़कर दान देते हैं। पूजा में हर चीज जो अर्पण किया जाता है मंत्र पढ़कर किया जाता है। श्री राम 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 रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नामे वरानने। इस मंत्र का क्या अर्थ? 3 बार आप राम का नाम लीजिए, इट इज इक्वल टू विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने में 3 घंटा लगता है। 1000 नाम का आप जाप करोगे तो अब 3 घंटा लग रहा है। कल से ना, ये देखो ये मंत्री तो बोल रहा है 3 बार नाम ले लो, बस हो गया। और व्यक्ति हट्टा कट्टा है, पढ़ सकता है, फिर भी एक्सक्यूज निकाल रहा है ना, बहाना। 3 बार राम नाम ले लो, हो गया सब काम। ऑप्शन इसके लिए नहीं दिया है शास्त्रों में। मंत्रहीनम, उल्लंघन करते, मंत्र नहीं पढ़ते, अदक्षिणम, कुछ दान नहीं देते, कोई भी चीज हमको ना यहां फ्री नहीं लेना चाहिए, ये रूल है। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच। तो दूसरा व्यक्ति अगर फ्री का कुछ दे भी रहा है तो हमको नहीं लेना चाहिए फ्री का कुछ भी। जो भी हम चीज ले रहे हैं यहां पर, उसके लिए उचित रूप से हमको, उचित मात्रा में हमको ना उसके लिए कंपनसेट करना चाहिए। इसलिए जो पुरोहित है उसने हमारा पूजा कराया तो उचित रूप से उसको दक्षिणा भी मिलना चाहिए। पुरोहित नहीं पूछे तब भी, पुरोहित को पूछना नहीं चाहिए। उससे अपेक्षा, वेद अपेक्षा करते हैं कि कोई भी पुरोहित ना दक्षिणा फिक्स नहीं करे, इतना ही दक्षिणा लेंगे। एक ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, जो भी दक्षिणा उसको मिला है उससे, उसको मांगना नहीं चाहिए। बोला जाता है असंतुष्टो द्विजो नष्ट। जो असंतुष्ट जो ब्राह्मण है, पुरोहित है, वो नष्ट हो जाए, आध्यात्मिक रूप से नष्ट हो जाए, आगे जाकर वेद भी भूल जाएगा, उसके जीवन में, उसके घर में कोई धर्म कर्म नहीं रहेगा अगर वो ऐसा करता है। ये लॉ है, ये नियम है शास्त्रों के द्वारा। इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा फिक्स नहीं करना चाहिए, उसको जो मिला, जो भी दक्षिणा उसको अर्पण किया गया, वो ले लेना चाहिए। लेकिन ये जो लोग हैं, जो तामसिक लोग हैं, वो क्या करते हैं कि ब्राह्मण तो दक्षिणा फिक्स नहीं कर सकता, इसलिए हमारे दादा परदादा थे, वो 2.5 रुपया देते थे, हम भी वही देंगे, परंपरा का पालन करेंगे। ऐसे जैसे ना वो बड़ा अपना दादा परदादा का आज्ञाकारी शिष्य था, हर चीज मानता था, इसलिए 2.5 रुपया वाला भी मानेगा। वो देखता ब्राह्मण कुछ नहीं, बेचारा ब्राह्मण कुछ मांगता नहीं, तो वो 2.5 रुपया दे रहे, परंपरा से 2.5 रुपया दिया। आजकल 2.5 रुपया का क्या वैल्यू है, पानी भी नहीं आता। तो आजकल ब्राह्मण लोग क्या करने लगे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया, वेबसाइट आ गए, पूजा का वेबसाइट, ए टाइप ऑफ पूजा, बी टाइप ऑफ पूजा, सी टाइप ऑफ पूजा, सबके लिए फिक्स कर दिया गया इतना इतना पैसा। अब उनको मजबूरी में ये करना पड़ा, क्योंकि एक व्यक्ति स्वेच्छा से वॉलंटरली उसको नहीं दे रहा है, तो दूसरा व्यक्ति क्या होता है, कमर्शियल बन जाता है। पूजा भी कमर्शियल हो गया है, पैसा कमा रहे हैं, कंपनियां बन गई है पूजा वाली कंपनियां। अगर सब लोग वॉलंटरली स्वेच्छा से देना तो इसकी जरूरत नहीं होगी। वैदिक समाज स्वेच्छा पर आधारित है, वॉलंटरली सब कुछ होना चाहिए, उसके लिए कोई नियम नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि सही समाज वो है जिसमें ना नियम कम से कम है। अगर हमको बहुत सारे नियम की जरूरत हो ना, इसका माने है ना हम बड़े स्थूल प्रकार के लोग हैं, बुद्धि नहीं ज्यादा हमारे। वैदिक समाज में कम से कम नियम था, लेकिन अब नियम की जरूरत है, इतना दक्षिणा चाहिए। गीता का कोर्स हो रहा है, 7,000 रुपया 6-7 दिनों का। चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगाने वाले हैं, ये नहीं करना चाहिए। वैदिक समाज का ये रूल है। कितना सुंदर समाज है, व्हाट ए ब्यूटीफुल सोसाइटी। दक्षिणा जो है वो तामसिक यज्ञ है। इस व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए।
चलिए आज हम यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।